फॉर संडे सेमिनार, लगातार 44वां संडे सप्ताह में आप सभी लोग विद्यार्थियों का भावरा हम माँ गायत्री से और युगाधिपति महाकाल से आप लोगों को उज्ज्वल भविष्य की प्रार्थना करते हैं और अपनी बात हम शुरू करते हैं कि हमारे शरीर में ये 3 तरह का तत्व है जो हमको आगे बढ़ने में मदद करता है। कहते हैं सत, रज और तम। ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों से युक्त प्रकृति है और कहते हैं इसलिए हमारे यहाँ 3 देवताओं को प्रमुखता मिली है। इसलिए हमारे यहाँ 3 देवियाँ सरस्वती, लक्ष्मी, काली, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और विज्ञान भी उसी 3 पदार्थों में अपने आप को डिवाइड किया है, ठोस, द्रव, गैस। अभी जो ध्यान के समय आप लोग सुन रहे थे, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। हाड़ मांस की जो काया हम सभी लोगों के पास है, लेकिन सूक्ष्म शरीर इसी हाड़ मांस के शरीर के अंदर निवास करता है। स्थूल शरीर तो हम लोगों का बैठा हुआ है किताब के नज़दीक, अपने सब्जेक्ट के नज़दीक, लेकिन सूक्ष्म शरीर यदि हमारा गड़बड़ हो गया, मन कहीं और चला गया, जैसे हमारा ये बॉडी रात में सोया हुआ रहता है बेड पर, लेकिन सपने में हम लोग चले जाते हैं का नानी के घर में, नानी खीर बना रही है और अब खीर खाने वाले हैं, तब तक नींद खुल जाती है, तो खीर खा पाते हैं क्या? उसी तरह हम लोग किताब के नज़दीक बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग का माइंड कहीं और चला गया, तो लग रहा है कि पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर, कैजुअल बॉडी जिसको कहते हैं मेडिकल साइंस में, भावनात्मक। भावना में यदि कुछ लग गई बातें तो बहुत दिनों तक वो चलते रहता है। इसलिए ये जो हम लोगों का जो भारतीय संस्कृति का जो अध्यात्म है, वो तीनों शरीर को रिफाइनमेंट करता है, परिष्कृत करता है। तीनों में जो पोल्यूशन है आएगा, कहते हैं ये बाहरी पोल्यूशन तो दुनिया में कहर बरसा ही रहा है, उससे भी ज़्यादा बड़ा खतरा है आदमी के आंतरिक पोल्यूशन का, जो मन में विचारों का, थॉट्स पोल्यूशन। जो विचारों में आज जो भ्रष्टता आ गई है, भावनाओं में जो कलुषता आ गया है, इसका निवारण के लिए कोई टेबलेट बाजार में नहीं है। और इसके लिए अध्यात्म का सोल ऑफ साइंस, अध्यात्म का विज्ञान जो है, उसके द्वारा हम अपने तीनों शरीर को परिष्कृत कर सकते हैं, रिफाइनमेंट कर सकते हैं। और इसीलिए ऋषियों ने कहा यह प्रकृति जो त्रिगुणात्मक है, उसमें सबसे अच्छा जो है वह सुपरलेटिव क्या है, गुड, बेटर, बेस्ट, सात्विक, सत, रज, तम। तमोगुण कहते हैं अंधकार को, अंधेरा। जब कहते हैं कि दिन में भी जब कुहासा रहता है तो सामने से आ रही गाड़ी दिखाई पड़ती है, गाड़ी से गाड़ी का टक्कर हो जाता है, वो घनघोर कुहासा छाया हुआ है, तो उसी को कहते हैं तमस, उसी का नाम है अंधेरा। अंधेरा और तमस जब हमारे जीवन में आता है, तब न तो पढ़ाई में मन लगता है, न तो अच्छे कामों में मन लगता है, पॉजिटिव एनर्जी का हमारे शरीर में अभाव हो जाता है, और ऐसे समय में हमारा मन छिन्न भिन्न करने लगता है इधर से उधर। हम शरीर के रूप में चाहे कोर्रा में हो, चाहे हजारीबाग में हो, चाहे रांची में हो, चाहे किताब के नज़दीक हो, लेकिन हमारा मन कहीं और भाग रहा है साथियों। इसलिए हमारे ऋषियों ने जो अध्यात्म विज्ञान का जो अध्यात्म का जो विज्ञान पूरी दुनिया को दिया था, आज देखेंगे कि अब पूरी दुनिया में धीरे धीरे वो लोकप्रियता के शिखर पर चढ़ना शुरू कर दिया। आज देखेंगे जो हमारी भारतीय संस्कृति के जो अनमोल धरोहर थे, योगा को तब तक हम लोग दरकिनार करके रखा है हिंदुस्तान के लोगों ने, जब तक विदेश के लोगों ने इसको योगा योगा कहकर प्रचार, योग को क्या बना दिया हम लोग, योगा। अभी योगा का सबसे बड़ा बाजार अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन के देशों में है। यदि आप यहाँ योग शिक्षक अभी बन जाते हैं, हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में जो देख रहे हैं, उनके कुलाधिपति इधर बड़े बाल वाले श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, वो यूनिवर्सिटी से जितने स्टूडेंट अभी योगा का ले रहे हैं, ट्रेनिंग डिप्लोमा कर रहे हैं, 2 साल का कोर्स कर रहे हैं, उनका सीधा कैंपस सिलेक्शन हो रहा है ब्रिटेन के लिए, यूरोप के लिए, और लाखों का पैकेज में उनका वहाँ नौकरी मिल रही है। इसलिए ये जो हमारा भारतीय संस्कृति का अनमोल धरोहर है, योग किसको कहते हैं? योग का अर्थ केवल ड्रिल नहीं है, केवल कसरत नहीं, योग कहते हैं जोड़ना को। जुड़ जाए, किनसे जुड़ जाए? तो अच्छाइयों से जुड़ जाए। आज क्या है, आज के भौतिकवादी जमाने में आदमी केवल धन से जुड़ गया, लेकिन श्रद्धा उनके जीवन में नहीं है। संपत्ति का अंबार लग गया है, लेकिन सुमति उनके जीवन में नहीं है। जोश पूरा हमारे युवा लोगों में भरा पड़ा है, लेकिन होश नहीं है। भाई ये दोनों का जो समन्वय हो जाए, संपत्ति और सुमति, श्रद्धा और विवेक, धन और श्रद्धा, जोश और होश,
यह दोनों का जो मिलन है उसी का नाम योग है। तो भारत अभी देव संस्कृति विश्वविद्यालय का योग चैंपियनशिप में फर्स्ट आई। तो कहने का अर्थ है योग आयुर्वेद जो भारतीय संस्कृति का जो हमारा अनमोल धरोहर है। अभी क्या है, विदेशी संस्कृति में क्या देखा जाता है, लोग कुत्ता को अपने घरों में पालते हैं। हमारे देश में गाय का महत्व है, उसके यहाँ कुत्ता का महत्व है। हर घर में कुत्ते मिल जाएंगे आपको। कुत्ता को लोग अपने बेड पर सुलाते हैं, कुत्ता को ही इंजॉय करते हैं, उससे प्रेम करते हैं। लेकिन अभी देखिएगा जब डिप्रेशन ब्रिटेन और यूरोप में इतनी मात्रा में बढ़ गई, तब अभी वहाँ एक थेरेपी विकसित हुआ है। उस थेरेपी का नाम आप जानते हैं, काउ कोल्डिंग। हाँ, अर्थात उसको एक नाम दिया गया है उस थेरेपी का, काउ कम्युनिकेशन। काउ गाय से आप संपर्क बढ़ाइए, गाय के नज़दीक जाइए। तो उस थेरेपी में वहाँ के गौशाला वाले लोग 1 घंटे का 45 मिनट का थेरेपी कराते हैं। उसमें लगभग 2200-2300 रुपया उन लोगों को फीस देना पड़ता है। काउ कम्युनिकेशन में करते क्या उन लोग वहाँ जाते हैं और गाय का स्पर्श करते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं। गाय जो सांस छोड़ रही ले रही है उसके भाप को अपने अंदर लेते हैं और 45 मिनट गाय के नज़दीक संस्पर्श से, गाय के संपर्क में रहने से उन लोगों का डिप्रेशन, उन लोगों का तनाव घट जाता है शरीर का। और मेडिटेशन आप जब करते हैं तो क्या होता है, आपका स्थिति जो धड़कन तेज चल रहा है वो सामान्य स्थिति में आ जाता है। जैसे देखिएगा जो आदमी जितना अधिक बार सांस लेता है उसकी आयु उतनी कम मानी जाती है। जैसे कुत्ता को लीजिए, वो चलता है, कहीं से आया थोड़ा सा दौड़ के कर, वो तेजी से उसका चल रहा है। लेकिन एक सामान्य मनुष्य का जो सांस का जो रेट है वो 1 मिनट में हमको 16 से 17 बार अगर सांस लेते हैं तो हमारी औसत आयु 100 वर्ष मानी जाएगी। लेकिन आज क्या है, अनियंत्रित दिनचर्या के कारण, तनाव के कारण, डिप्रेशन के कारण हमारी धड़कन, हमारा सांस तेज हो जाता है। इसलिए जो हम चीज़ों को छोड़ देंगे उसको विदेशी लोग अपना रहे हैं, उसी के दिशा में बढ़ रहे हैं। और हम लोग क्या है, हम लोग उनके छोड़े हुए। अभी देखिएगा जो झंडू टेरेमेरिक का आता था प्रचार, झंडू बाम ये टेरेमेरिक है। लेकिन अभी आप देखिएगा विदेश में उसके जगह क्या हुआ है, ये मिल्क टेरेमेरिक, ये कहते हैं टेरेमेरिक लाटे। लाटे क्या नाम है इसका, वो दूध में हल्दी डाल देते हैं और उसको कुछ देर तक औटने देते हैं और पूरा जब खौल जाता है दूध और हल्दी तो उसको लोग पीते हैं। और उससे क्या है, उसका इम्यूनिटी पावर बढ़ रहा है। अब कहते हैं भाई हल्दी तो खराब लगता है, हल्दी हमारे यहाँ निरोगता का प्रतीक था, सौभाग्य का प्रतीक था। उसको लिए इसलिए हल्दी का देखिएगा शादी में, विवाहों में, हर शुभ काम में चावल को हल्दी से उसको रंगते हैं, पीला कलर का करते हैं। पीला वो बासंती का प्रतीक था। ये पीला रंग जो हम लोग कभी कभी पहनते हैं, या इसका जो ये ड्रेस कोड है, जैसे सेना का अपना ड्रेस कोड है, वकील का अपना ड्रेस कोड है, शिक्षक लोगों का, विद्यालय का अपना यूनिफॉर्म है। तो ये जो यूनिफॉर्म है इसमें कहिए कि सूर्य और बृहस्पति, ये जो 9 ग्रह का जो संयोग होता है, उसमें कहते हैं विज्ञान के अनुसार 2 कलर जब मिलाते हैं तो उसमें तीसरा कलर अपने आप बन जाता है, तीसरा रंग बन जाता है। तो इसमें गुरु, सूर्य और बृहस्पति का ये संयोग है, ये दोनों का इसमें ये है। इसको यदि हम आप गुरुवार या रविवार को सप्ताह में 1 दिन आप टी शर्ट ही खरीद लें, तो पीला कलर का टी शर्ट वगैरह पहनते हैं, तो क्या होता है कि वो प्रचुर मात्रा में आपको जो विटामिन डी है सूर्य का ये रंग देगा। उसमें देखिएगा अभी बसंत बहार आने वाला है, सरसों का रंग, पूरा प्रकृति का रंग देखिएगा इस रंग में लगा रहता है। तो इसलिए युवा साथियों, यहाँ जो भी आप लोगों को जो थेरेपी यहाँ बताया जा रहा है, वो चाहे मेडिटेशन का हो, योग का हो, ध्यान का हो, इससे आपका क्या है कि माइंड का मेंटेन हो रहा है। और जो आपके सूक्ष्म शरीर में वैचारिक रूप से जो पुलुषता आ गई है, तो यहाँ सविता किसको कहते हैं, सूर्य की आत्मा को, जहां से सूर्य को प्रकाश मिल रहा है। तो उस सविता का प्रकाश पहले आपने ध्यान किया कि हमारा ये स्थूल शरीर के लिए वो पॉइंट है नाभि, क्योंकि हमारे नाभि कमल माँ के गर्भ से जुड़ा रहता है। जब गर्भाशय में हम लोग होते हैं, माँ के गर्भ में जन्म लेने के बाद काटा जाता है, वो स्थूल शरीर का वो केंद्रक है नाभि कमल। भाव किया जाता है कि सूर्य के संपर्क से नाभि कमल का विस्तार हो रहा है, इससे स्थूल शरीर हमारा निरोग बनता है। सूक्ष्म शरीर का स्थान हृदय स्थली है, हृदय कमल सूर्य के संपर्क से विकसित हो रहा है। और कारण शरीर मध्य मस्तिष्क के बीच में जो पॉइंट है आज्ञा चक्र, ये कारण शरीर, इससे ब्रह्मरंध्र हमारा ब्रह्म कमल विकसित हो रहा है।
और ये मेडिटेशन इतना चमत्कारिक रूप से आपके जीवन को एक दिशा में ले जाएगा। आज जो दिशाहीन हमारे स्टूडेंट हो रहे हैं, आज अधिकतर जो स्थिति आज देखा जा रहा है, इसलिए मित्रों हम सभी लोग आज क्या है तर्कवादी हो रहे हैं, बहुत सारे दिमाग को लगा रहे हैं, लेकिन अभी जो हम लोग जिस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ को हम लोग करियर का आधार समझ रहे हैं, आने वाले देखेंगे आप 2030 2040 का जो जमाना आ रहा है, पूरी दुनिया रोबोटिक दिशा में होने जा रहा है। सारे काम आपका अभी देखिएगा, सूर्य के सतह पर जो अंतरिक्ष यान अभी गया है, 3 दिन पहले देख रहे होंगे आप न्यूज में, वह पहली बार नासा के द्वारा जो भेजा गया है वह सूर्य के सतह से जाकर टकराया है। अभी 2-3 साल तक वहां रहेगा और वहां का सारा पॉइंट्स हमको देगा। इतना वो जो ताप है, संताप है, तो उसी तरीके से हम लोगों के अंदर जो अपनी पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को आज आदमी के अंदर ये घर कर गया है। क्या कि आदमी आज भले धन से गरीब है, आदमी भले शरीर के रंग से काला है, या आदमी लंबाई से छोटा है, लेकिन यदि उसके अंदर प्रतिभा जागृत हो जाए तो नेपोलियन बोनापार्ट भी आल्प्स को कहता है हमको रास्ता देना पड़ेगा, और जो आल्प्स को कभी नहीं पार किया वो नेपोलियन बोनापार्ट पास करके दिखाया। दशरथ मांझी माउंटेन में भले धन से गरीब था, लेकिन उनकी प्रतिभा जब जागृत हुई तो कहते हैं कि वो गया से उस रास्ते को 80 किलोमीटर के रास्ते को कितना छोटा कर दिया। इसलिए कहते हैं लंबाई से भले नाटा हूं कैलाश खेर की तरह, धन से भले बिरसा मुंडा की तरह गरीब हूं, लेकिन मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ झारखंड के पूरे एरिया में मात्र 24 वर्ष में कहिए कि झारखंड आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ के साथ साथ सामाजिक कुरीति, नशा के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ इतना बड़ा उन्होंने कदम उठाया कि आज इस देश में, इस राज्य में प्रधानमंत्री आ जाएं, राष्ट्रपति आ जाएं, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उतरते हैं। आज किसी भी धनवान आदमी के नाम पर बिरसा एयरपोर्ट है क्या? लेकिन बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची में है। वो सबसे पहले मुंडा जी को मल्यार्पण करेंगे और तभी अपना काम करेंगे। ये महापुरुष होते हैं। इसलिए जब आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ग्रुप में हम लोग डाल दिए हैं उसका लिंक, आप समय निकालकर प्रतिदिन अपने कमरे में मेडिटेशन 20 मिनट का सूर्य का ध्यान और गायत्री मंत्र का जप, दोनों लिंक। अभी एक समय आप लगातार नहीं कर सकते हैं तो एक ध्यान को आप सुबह कर लें और एक ध्यान को आप शाम में कर लें। एक 10 मिनट का है, एक 14 मिनट का है। दोनों टाइम में आप समय निकाल के अलग अलग, एक लगातार कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अलग अलग टाइम में भी आप करें। और इससे आप लोगों की श्रद्धा, निष्ठा और प्रज्ञा, श्रद्धा, निष्ठा, प्रज्ञा किसको कहते हैं? ये शरीर के 3 पार्ट हैं। श्रद्धा कहते हैं जमीन में जैसे जहां कोई नमी नहीं हो वहां कितने कीमती बीज डाल दीजिए होगा, उसमें थोड़ी सी नमी होनी चाहिए, थोड़ा पानी मिलना चाहिए, तभी उसमें अंकुरन आ पाएगा। इसी को कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा के द्वारा निष्ठा, निष्ठा कहते हैं किसी काम को लगन पूर्वक करना। आज मैंने शुरू किया और किसी काम को कल छोड़ दिया। एक विद्यार्थी के जीवन में ऐसा ही आया कि हम सबसे पहले संगीतज्ञ बने, 2-4 दिन संगीत सीखा, फिर बोला ये बड़ा लफड़ा है, इससे अच्छा हम क्या करते हैं, पहलवान बन जाते हैं, कसरत कुश्ती करेंगे। 2-4 दिन उसमें भी गया दंगल में, बोला ये तो और हार्ड काम है, इसको छोड़कर चलो। अगर देखा कंपटीशन तैयारी करते वहां लग गया। तो ये निष्ठा क्या कहते हैं, हमारा किसी विषय पर, हमारा लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं है। हमने क्या लक्ष्य बनाया है, हजारीबाग आने के पहले भाई यहाँ आए तो क्या लक्ष्य हमारा है, उस पर हमारी दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। किसी से पूछा नहीं वो नीरज चोपड़ा कि रोज भाला फेंक का प्रैक्टिस कर रहे हैं हमको मेडल मिल जाएगा, लेकिन अपना लक्ष्य बनाया, अपनी निष्ठा को जारी रखा। और द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू महाराणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। वो भाला फेंका और गोल्ड मेडलिस्ट लेकर चलाया। पूरे कई मेडलिस्टों की सूची में सबसे ज्यादा लोकप्रियता किनको मिली? नीरज चोपड़ा को। बेचारा इतने साधारण परिवार का लड़का, अगर जब मम्मी पापा को लेके जा रहा था हवाई जहाज से तो फेसबुक पर जारी किया ट्विटर हैंडल पर कि पहली बार मैंने अपने माता पिता को हेलीकॉप्टर पर चढ़ाया, हवाई यात्रा करा रहा हूं। तो इसलिए आप भी हवाई सैर कर सकते हैं, आप भी ऊंचा उठ सकते हैं। ये रोबोटिक दुनिया में अब हम लोग का क्या होगा, सारे काम मशीनें करेंगी। अभी अंतरिक्ष यान में कौन गया? रोबोट गया है। तो उस रोबोट की जब दुनिया आ रही है तब हम लोग बेकार हो जाएंगे क्या? नहीं, तब हम लोगों को अपनी
एबिलिटी को बनाना चाहिए। आज से 20 साल जब पहले हम लोग जोड़ घटाव सीख रहे थे, हिंदी मीडियम में पढ़ रहे थे, पैसा का घटाव सीख रहे थे साधारण तरीके से, तब हमें पता नहीं था कि 20 साल के बाद कंप्यूटर में हमारे बच्चे हमसे भी आगे होंगे। तब हम लोगों को ये नहीं पता था कि कहिए टिप टॉप स्पैम चैट या कहिए यूट्यूब के माध्यम से अपना वीडियो डाल करके पूरी दुनिया तक पहुंचा सकेंगे। ये पता था क्या? हम लोग ये पढ़ाई पढ़े थे, लेकिन आज 1998 मैट्रिक पास किए, अभी 20 साल के बाद की दुनिया का देखिए कितना चेंजिंग हो गया। उसी तरह आने वाले 10 साल के बाद की दुनिया को देखेंगे मित्रों, तो बहुत कुछ आपके जीवन में बदल जाएगा। आपके जीवन में बहुत कुछ बदला हुआ दिखाया। आने वाला जमाना कैसा होगा? आने वाले जमाना श्रद्धावानों का होगा। आने वाले जमाना व्यसन मुक्त युवाओं का होगा। जिस युवा के जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं होगा, ऐसे युवा का जमाने वाला है। ऐसा युवा का जिसका कंसेप्ट पावर विलक्षण कंप्यूटर के ऊपर बदल जाएगा, जो कुछ नया प्रयोग कर सकेंगे। कुछ समाज को अभी जो कहिए कि आपका जैसे गूगल से यही का केरल का या इंडिया का कोई लड़का जो लगभग 40 लाख रुपया उसको इनाम में मिला, उसको सॉफ्टवेयर में क्या गड़बड़ी था उन्हें सर्च कर दिया और सर्च करके बता दिया, और गूगल कंपनी को इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, उसको कितने डॉलर का इनाम दे दिया। तो जब तक आपका माइंड खोजी नहीं बनेगा, नई चीज खोजने की क्षमता, आप केवल खोज रहे वही जोड़ घटाव गुना भागा में, इससे भी आगे दुनिया है। इससे आगे दुनिया के लिए हम कैसे अपने उस चिंतन शैली की ओर, अपने चिंतन को चिंतन में कैसे बदलें। केवल हम लोग चिंता करते रहते हैं जॉब मिलेगा कि नहीं, वैकेंसी निकलेगी कि नहीं, वैकेंसी निकले या नहीं निकले, आप ये विश्वास मानकर चलिए पूरी दुनिया 2030 का जो जमाना है उसमें पूरी दुनिया भारतीय युवा की ओर आशा भरी नजरों से देख रही। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन, यूरोप, जितने भी इस तरह के विकसित राष्ट्र हैं, उसकी जनशक्ति बड़ी तेजी से बूढ़ी हो रही है। अब बूढ़ा आदमी ना हॉस्पिटल संभाल सकेगा, ना कारखाना संभाल सकेगा, ना विद्यालय संभाल सकेगा, हर जगह युवा व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। और सबसे ज्यादा युवा आबादी किस देश के पास है? हिंदुस्तान के पास। तो हिंदुस्तान का असली संपत्ति हमारे देश में वो सोना चांदी अबरख और कोयला नहीं है, बल्कि राष्ट्र की असली संपत्ति हमारे युवा विद्यार्थी हैं। और ये युवा विद्यार्थी यदि अपने आप को साध सके, मेडिटेशन और ध्यान के माध्यम से स्वामी विवेकानंद के रास्ते पर चल सके। स्वामी विवेकानंद के जीवन का चमत्कार देखिए, जब पूरे विदेश यात्रा से लौट कर आता है वो व्यक्ति, तो कन्याकुमारी पहुंचते हैं और कन्याकुमारी में समुद्र के किनारे अपना डंडा गाड़ते हैं और वो पत्थर जो कन्याकुमारी समुद्र के बीच में, उसको गौर से देखते हैं और उधर बढ़ने लगते हैं। उधर पीछे तरफ जो सैलानी लोग चिल्लाता है, साधु उधर मत जाओ खतरा है, तो वो जीवट सन्यासी पूरे भारत के उस दृश्य को देखता है कि भारत की तरक्की का सबसे बड़ा बाधा है यहाँ के जो हमारे युवा पीढ़ी है, वो अपने आप को दीनहीन समझ रही है, अपने आप को कमजोर समझ रही है, अपने आप को कायर समझ रही है, अपने आप को दीनहीन कि अब हम कुछ नहीं कर सकेंगे, इतना अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। गांधी जी और तो उनके बाद की पीढ़ी के हैं, विवेकानंद तो गांधी जी से भी पहले आए। विवेकानंद ही कहिए कि आजादी के आंदोलन का बिगुल फूंकने वाला योद्धा सन्यासी, इस जमाने में अध्यात्म जगत के रोल मॉडल। आज युवा लोग कुछ ऐसे देखते हैं, अध्यात्म जगत में भी 2-4 ऐसे कचरे आए, उनको देख करके हम लोग अपना इस देश का अध्यात्म को तय ये लोग नहीं करेंगे। इस देश का अध्यात्म तय करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो कौन है? स्वामी विवेकानंद है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, जिन्हें आजादी के आंदोलन में भाग लिया, 24 वर्षों तक गायत्री मंत्र की कठिन तपस्या जौ की रोटी खाकर किया, और जब देश आजाद हुआ तो उन्हें राजनीतिक पद नहीं लिए, जबकि जवाहरलाल नेहरू की मां के साथ आसनसोल जेल में बंद रहे। इधर देख लीजिए हमारे गुरु जी का जो चित्र है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, गुलाम भारत से इनकी पत्रिका अखंड ज्योति निकल रही है 1940 से लगातार। अभी देश के लगभग 17 भाषाओं में पत्रिका निकलती है, इंग्लिश में भी इधर निकलना शुरू हो गया है। इंग्लिश वाली पत्रिका 2 महीना में एक बार आती है, और आज लगभग देश और दुनिया के 50 लाख लोग इनकी पत्रिका को हर माह पढ़ते हैं, जिसमें वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का, आयुर्वेद का, योग का, स्वस्थ रहने की कला, जीवन प्रबंधन की कला। आप तमाम विद्यार्थियों से ये भाव भरा अपील है कि वैचारिक पोल्यूशन को दूर भगाना चाहते हैं आप, तो अच्छे विचारों से आप जुड़िए। सप्ताह में एक दिन आप लोग अपना मानसिक रिचार्ज करने के लिए इस पॉइंट पर अवश्य आइए।
हम 150 किलोमीटर की यात्रा से आते हैं, आप कम से कम आधा किलोमीटर, हमको लगता है बाबू गांव, मटवारी, कोर्रा, ये जबरा रोड, इधर ही इर्द गिर्द सारे स्टूडेंट हैं। और इनको आने में कितना लगेगा? 5 मिनट का समय, 10 मिनट का समय। जबकि हमको कल फीवर भी आ गया था, चेकअप कराए तो पीएफ निकल गया, तो दवाई लेकर के और आज प्राइवेट गाड़ी से आना पड़ा। लेकिन हमारा संकल्प है कि कोई भी संडे को हम अब्सेंट नहीं हो। बहुत कारण परिस्थिति ऐसी गड़बड़ हो जाए तो अलग बात है, अन्यथा हमारा तो आप लोग, हम जब इतना प्रयास कर रहे हैं आपके जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, तो आप लोगों का भी प्रयास हो कि कम से कम एक साथी को, अकेले नहीं, एक साथी को, ऐसा नहीं 2 साथी हम लोग आ रहे हैं फिर कहे सर क्या करें, एक अकेले आए, बोले हम लोग 2 आए, तो 2 तो पिछले बार भी आए थे, और फिर उसी साथी को से एक नए साथी को लेकर आप इस पॉइंट पर आइए। इससे आपको मानसिक शक्ति मिलेगी, आपका विचार में पावर बढ़ेगा, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, और इसी आशा विश्वास के साथ हम अपनी विसंगतियों से बचें, लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट के महत्व को सीखें। और जो विद्यार्थी अभी तक हमारा इस प्रोग्राम का चैनल PYP झारखंड को सब्सक्राइब नहीं किए, प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ झारखंड को, तो अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे। अब यूट्यूब से पिछले 4 दिन पहले मैसेज भी आया है, इसका 1000 से ऊपर हो गया है सब्सक्राइबर, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट लाइव कर सकते हैं। अब पूरे झारखंड में कहीं भी लोग देख सकते हैं इस लाइव के कार्यक्रम को। तो हम लोग इस सप्ताह नहीं तो अगले सप्ताह से इसको करेंगे कि इसको लाइव करेंगे डायरेक्ट। और विद्यालय प्रबंधन से भी हम लोग का निवेदन है, जितना जल्दी हम लोग को हॉल मिल जाए तो ठंडक से भी हम लोग का बचाव होगा, और अतिथियों को भी बुलाएंगे। और आप लोग से अनुरोध या आग्रह यह है कि आप लोग एक साथी, कम से कम एक साथी को, नए लोगों को आने के पहले आपको यदि अच्छा लगता है तो आप अपने साथी को भी अच्छा बनाइए। हमारा लक्ष्य है 50,000 स्टूडेंट हजारीबाग में रहता है, कम से कम 500 स्टूडेंट हर सप्ताह यहाँ हो। हम लोग के पास कैंपस भी बड़ा है, इसलिए 500 स्टूडेंट का हम लोग का लक्ष्य है। 500 स्टूडेंट आएगा तो किसी भी चीफ गेस्ट को, DC साहब को बुलाएंगे, SP साहब को बुलाएंगे, या किसी, अभी हमारे शिक्षा मंत्री को आमंत्रित करने जा रहे हैं, एनुअल फंक्शन यहाँ करेंगे हम लोग, यूथ एक्सपो। 21 फरवरी से कार्यक्रम को प्रारंभ किए हैं, 2021 से 21 फरवरी 2022 को, या जो संडे पड़ेगा उसी के इर्द गिर्द में, इसमें यहाँ हम लोग यूथ एक्सपो का आयोजन करेंगे। और उसमें लगभग हम लोग टारगेट रखे हैं यहाँ के भी और अन्य जिलों के भी, लगभग 5000 स्टूडेंट को हम लोग लक्ष्य रखे हैं कि इस जगह पर हम लोग लेकर आएंगे। तो 5000 नहीं आए तो 2000, 2500 स्टूडेंट हो, लेकिन बृहद पैमाने पर हम लोग यूथ एक्सपो करेंगे। शिक्षा मंत्री को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाएंगे, और बहुत सारे अधिकारी बीच बीच में आएंगे। अभी हम लोग का जेलर से भी बात हुई, हजारीबाग सेंट्रल जेल के जो हैं, यहाँ के DIG सर से भी मुलाकात हम किए। आते हैं तो बैठे नहीं रहते हैं, हॉस्टल में जनसंपर्क करते हैं। हर बार सैटरडे को आ जाते थे, लेकिन स्वास्थ्य के कारणों से हम नहीं आ पाए। आज अभी भी हम आए हैं, एक शक्तिपीठ में हम लोग का प्रोग्राम था, तो प्रोग्राम से सीधे चल कर आए हैं, इसलिए आज धोती कुर्ता में भी आप लोगों के बीच में है। वैसे तो प्राय हम भी रहते हैं आप ही लोग की तरह, ताकि स्टूडेंट लोग को ये नहीं समझ में आवे कि ये इन लोग कुछ हम लोग को भ्रमित करना चाहते हैं, अपने पद से विचलित करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे घर के भी 4-5 बच्चे हैं, सारे के सारे लोग जॉब में हैं, इसलिए हम लोग भटकाने नहीं आए हैं, आपको अटकाने नहीं आए, बल्कि निश्चित दिशा में आप लक्ष्य को प्राप्त करें। जो भी सफलता का पद जहां भी रखा हुआ है, चाहे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के बाहर, उस पद पर सिर्फ आप लोगों का कब्जा हो। PYP झारखंड के इस मेडिटेशन क्लास में आने वाले विद्यार्थी कर्मचारी बने, SSC निकालें, बैंकिंग निकालें, रेलवे निकालें, देश विदेश में जहां भी आपका है मांग होगा, डिमांड होगा। इतना बड़ा संस्था, कोई सिंगर बनना चाहते हैं, योग में डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो हम संपर्क साधिए। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आप लोगों का एडमिशन होगा, वहां से ट्रेनिंग लीजिए। सबसे पहले एक 9 दिन का वहाँ साधना शिविर चलता है कि अपना लाइफ को कैसे जीना चाहिए, 9 दिन का। फिर उसे 1 महीना का है, आप जब एग्जाम देंगे 12th का, बहुत सारे लोग, और उसके बाद बीच में अगर 1 महीना का छुट्टी आपके हाथ में आए कि घर में क्या करेंगे, तो आप लोग प्लान बनाइए 10-20 स्टूडेंट का। तो हम लोग आपको लेकर के हरिद्वार जाएंगे, केवल आने जाने का किराया आप लोगों को लगेगा, वहाँ रहने, ठहरने, खाने पीने की सारी व्यवस्था हमारे मिशन की ओर से निःशुल्क होगी। वहाँ सिखाया क्या जाता है सुबह से शाम तक का रूटीन, स्वास्थ्य प्रबंधन, जड़ी बूटी, योग, आयुर्वेद, इन सारे रूटीन पर श्रृंगार संगीत, देशभक्ति गीत, इन सब चीज़ों पर वहाँ प्रैक्टिस कराया जाता है। तो इसी शुभकामना के साथ यहाँ बहुत सारे अवसर हैं आगे बढ़ने का, लेकिन आकांक्षा आपके अंदर हो तब। कहते हैं बी फॉर बर्थ, डी फॉर डेथ। आदमी का जीवन बी से शुरू हुआ, डी में जाकर समाप्त हो गया।
लेकिन बीच में क्या, सी फॉर चॉइस, जो हमारी आकांक्षा है, अंदर की इच्छा है, और अंदर की इच्छा को यदि सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, उसके तरह नहीं जो आज के युवा विद्यार्थी लोग ले जा रहा है, आई लव यू, इच्छा करता है आई लव यू। तो सबसे पहले हमारे देश में किसको कहा था? तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो भाई तुम्ही सखा हो, तुम्ही हो बंधु तुम्ही सखा हो। भाई बहनों, ये ईश्वर, ये माता पिता प्रत्यक्ष रूप है। प्रेम तुमको होना चाहिए। वो माता पिता कितना कष्ट करके हर महीना हम लोगों के खर्च को बेयर करते हैं। वह हमारे लिए एटीएम कार्ड है माता पिता। जब चाहे एक चीज घट गया पिताजी पूरा करते हैं, माँ हमारी पूरा करती है। तो हम कम से कम उनके लिए आधार बन जाएं। अपना समय को पबजी में, पोर्न वीडियो में, रात देर तक जगने में नहीं बिताएं। अपना रूटीन को मेंटेन करें और सही ढंग से पढ़ाई करें। इसी शुभकामना के साथ तमाम युवा साथियों को बहुत बहुत साधुवाद। अगले संडे आएंगे तो इस संकल्प के साथ एक साथी को लेकर आएंगे और हमारे साथ सभी लोग जय घोष करेंगे, उद्घोष करेंगे। थोड़ा हाथ उठा करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। एक बनेंगे, जोर से एक बनेंगे, हम बदलेंगे, देश बदलेगा। हम बदलेंगे, हम लोग का लक्ष्य अपने देश बदल दे। और यदि भारत जाग जाएगा तो विवेकानंद ने क्या कहा? भारत सोए व शेर है। भारत के युवा कौन है? सोए व शेर है। यदि ये जाग जाएंगे तो पूरी दुनिया को, क्योंकि आने वाले में पूरी दुनिया में आपकी जरूरत पड़ने जा रही है। इसलिए हम बदलेंगे, हम बदलेंगे। एक पिता के बच्चे हैं हम, एक पिता के बच्चे हैं हम, एक पिता के बच्चे हैं हम। दाना पानी देने वाला, दाना पानी देने वाला, दाना पानी देने वाला। भारत माता की। नशा नाश की जड़ है भाई, नशा नाश की जड़ है भाई, नशा नाश की जड़ है भाई। गुटखा सिगरेट बीड़ियां, गुटखा सिगरेट बीड़ियां, गुटखा सिगरेट बीड़ियां। शराब पीना छोड़ दो। आप लोग कहिएगा दूध से नाता जोड़ लो। शराब पीना छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो। नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे। आप लोग कहेंगे इंसानों की तरह जिएंगे। नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे। भारत माता की, भारत माता की।